Ji, namaste. My name is Ron Jochen, and I'm the current president of the Canberra Gurmit Association. मेरा नाम मुनेश्वर सहदेव है और मैं भूतपूर्व प्रधान हूँ फिजी गिरमिट एसोसिएशन का और अभी भी सहायता प्रदान करता हूँ भिन्न प्रकार का एसोसिएशन को। और मैं हूँ पूरन सिंह, जिसे कमल के नाम से जानते हैं, और मैं ऑर्गेनाइजेशन का सेक्रेटरी हूँ, यानी फिजी कैनबरा गिरमिट एसोसिएशन का सेक्रेटरी हूँ। राइट है। मैं मोनिका जोखन हूँ, रॉन जोखन की पत्नी मरमा, और मैं इवेंट प्लानर हूँ। और वी वुड लाइक टू इनवाइट आप सबको हमारे अपकमिंग इवेंट ऑन 23 ऑफ मई, यानी कि इसी शनिवार को हम HDCC फ्लोरी टेम्पल पर गिरमिट कमेमोरेशन कर रहे हैं 147th ईयर, और हम चाहेंगे सभी लोग जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, प्लीज आइएगा और इस फंक्शन में भाग लीजिएगा और सभी प्रकार का मनोरंजन उठाइएगा जरूर, और हम तड़का लगाकर ये प्रोग्राम को देंगे। लगे रहिए लगे रहिए रेडियो मनपसंद तड़का लगाकर। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। थैंक यू। शुक्रिया। पहला नशा पहला खुमार, नया प्यार है नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल, ऐ दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। मैं आपका उदित नारायण और आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद आरजे मनीष जी के साथ तड़का लगा के। रुक जाओ दिल दीवाने, पूछूं तो मैं जरा, अरे लड़की है या है जादू, खुशबू है या नशा, पास वो आए तो छूके मैं देखूं जरा, रुक जा ओ दिल दीवाने, पूछूं तो मैं जरा। सुनते रहिए। श्रोताओं नमस्कार। आज है, जी हाँ, आज है कलयुग विक्रम संवत 2083, शक संवत 1948 और ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की तिथि तृतीया, और अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से दिनांक या तिथि बनती है आज है 19 मई 2026। और आप सुन रहे हैं आपका अपना मनचाहा और पसंदीदा प्रोग्राम यानी रेडियो मनपसंद ऑन FM 91.1 पर पूरा तड़का लगा के, और साथ में हमारे रेडियो मनपसंद के मोबाइल ऐप पे। और आज मंगलवार की शाम में, जी हाँ, आज शुभ मंगलवार की शाम में आज आपके साथ मैं हूँ आपका मनपसंद आरजे मनीष, और आप सभी को मेरा सप्रेम नमस्कार और सलाम, नमस्ते, गुड इवनिंग एंड शुभ संध्या। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग मस्त होंगे, खुश होंगे, बिंदास होंगे। और यहाँ, जी हाँ, कैनबरा की अगर बात करूँ तो मौसम का आनंद ले रहे होंगे, क्योंकि रिम झिम गिरे सावन, जी हाँ, सावन जैसा ही लग रहा है, ऐसा लग रहा है लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है, या टिप टिप बरसा पानी। सारे गाने मुझे याद आ रहे थे। आज मैं चाय बना रहा था, पकोड़े तल रहा था, कल भी, जी हाँ, हमारे साथ एक बड़ी प्यारी सी गेस्ट बैठी हुई हैं, वो कह रही हैं कि मैंने भी पकोड़े बनाए और चाय पी। ये सब गाने पीछे बैकग्राउंड में चल रहे हैं। कितना अच्छा लगता है ना कि बारिश हो रही है, और 2 दिन से बारिश हो रही है। अच्छा है, काफ़ी दिनों से ज़रूरत भी थी, क्योंकि पेड़ पौधों के लिए बारिश का आना बड़ा अच्छा लगता है। और मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है भीनी भीनी मिट्टी की जो खुशबू है ना, आय हाय हाय हाय, बाहर बैठ जाओ, बालकोनी अगर है, या आप बाहर कहीं बस गार्डन है,
आजकल गार्डन्स खत्म होते जा रहे हैं, जिस हिसाब से अपार्टमेंट्स बनते जा रहे हैं, कॉन्क्रीट जंगल बन रहा है, लेकिन बड़ा मज़ा आता है। तो और साथ में चाय हो और पकोड़े हो तो बिल्कुल, मैं तो समोसा भी कभी कभी गर्म कर लेता हूँ, वो भी हेल्दी वाला। एयर फ्रायर कीजिए, एयर फ्रायर वाला समोसा बहुत ही बढ़िया, उसको तलिए मत तो बड़ा मजा आएगा। लेकिन चलिए, मुझे तो मौसम, जो भी मौसम हो, बड़ा पसंद है। और पता नहीं लोग क्यों कंप्लेंट करते हैं कि ये हो गया, बारिश है यार, आज यार मूड ऑफ हो गया, या कभी धुंध हो रही है, कभी बादल छाए हुए हैं। इसके क्या ज़रूरत है भैया, ये तो प्रकृति की रचना है, ऊपर वाले ने दी है। तो जो भी मौसम है उसको खूब इंजॉय कीजिए, आई जस्ट इंजॉय इट। लेकिन हाँ, अभी क्वींसलैंड में काफ़ी ज़बरदस्त बारिश हुई है, वो लोग ज़्यादा परेशान लग रहे हैं। ज़्यादा बारिश भी नुकसानदेह होती है। सुनने में आया है कि एक दिन में 1 महीने की बारिश पड़ गई है। तो अभी गोल्ड कोस्ट में और क्वींसलैंड में बहुत ज़बरदस्त बारिश है। चलिए, बस यही कहेंगे कि प्रकृति की रचनाएं एंजॉय करिए, क्योंकि नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। और प्यार की बात करें और खूबसूरती की बात करें तो कैनबरा से खूबसूरत कोई शहर नहीं है। मैं तो हमेशा से कैनबरा का ही हो गया हूँ, यहीं रच बस गया हूँ। और कैनबरा की तो मैं दुनिया वालों को दिखाना चाहता हूँ कि कैनबरा जैसा शहर क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ मौसम में बहार आई हुई है, पतझड़ देखिए क्या रंग बिरंगे लग रहे हैं, मज़ा आ गया। और बारिश के बाद तो आप देखिएगा, कल जब धूप निकलेगी ना, और भी हरा भरा हो जाएगा हमारा बहुत ही खूबसूरत कैनबरा। तो बस बाहर निकलिए, आनंद लीजिए, और जो भी है, चाहे बारिश हो, धूप हो, बादल छाए हों, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और चलिए, आपका हमारा प्यारा कैनबरा, जी हाँ। और मैं तो ये कहूँगा, ये हमारी मनपसंद फॉलोअर हैं सुरेखा कामेरेडी। वो तो अक्सर हमें ऑटम की बहारों की, अपने कैनबरा की कैमरा से कैनबरा की पिक्चर्स भेजती रहती हैं। शी इज़ अ ब्यूटीफुल। आप अगर फेसबुक पे जाएं, सुरेखा कामेरेडी, उनके फेसबुक पे बड़े अच्छी अच्छी पिक्चर्स हैं। तो मुझे तो बस भूल जाइए, जापान, स्विट्ज़रलैंड, कनाडा, क्या करना है। यहाँ की मेपल लीव्स जो रंग बदलते हैं बहुत ही प्यारे लगते हैं। और थैंक यू सुरेखा जी, दैट्स आपके लवली फ़ोटोज़, और आपकी आंखों में कोई जादू है, ब्यूटी है, यू कैन कैप्चर दोज ब्यूटी। चलिए, जिस धरती की हम बात कर रहा हूँ, तो उस धरती को मैं नमन भी करना चाहूँगा, क्योंकि आज हम जिस भूमि से इस कार्यक्रम का प्रसारण कर रहे हैं, उसके पारंपरिक अधिकारों को स्वीकारते हैं और सम्मान करते हैं। रेडियो मनपसंद नानावाल और नामरी राष्ट्र के लोगों, उनके अतीत, वर्तमान और बुजुर्गों के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करता है। हम उन सभी आदिवासियों और टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर के पारंपरिक भूमि के मालिकों को भी याद करते हैं, जिनकी धरती से हम ये कार्यक्रम आपके लिए लेकर आते हैं, और आज भी लेकर आए हैं। तो आप सभी को हमारा शत नमन और प्रणाम है। और प्रणाम करना चाहूँगा, मेरे साथ 1 नहीं, 2 नहीं, 3, 4 गेस्ट, बड़े प्यारे प्यारे गेस्ट हैं। जी हाँ, फ़ैन फॉलोअर हैं, लिसनर हैं, और आज पहली बार हमारे स्टूडियो की शोभा बढ़ाएं, तो उनसे मैं मिलवाऊंगा। और चलिए, उनको बाद में, अभी थोड़ा सा उनको वक्त देता हूँ, शांति से मेरे प्रोग्राम सुन रहे हैं, एडजस्ट हो रहे हैं, क्योंकि हर कोई स्टूडियो में पहली बार आता है तो थोड़ा सा नर्वस तो होता है, क्योंकि वो बड़े सारे पूछ रहे हैं कि क्या प्रश्न होंगे, क्वेश्चन पेपर लीक होगा नीट की तरह कि नहीं होगा। मैंने कहा नहीं, सारे पन्ने मैंने अभी छुपा के रखे हैं, तो इनको कोई क्वेश्चन पेपर नहीं किया गया। चलिए, उनको भी बुलाएंगे, उनको आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे। लेकिन एक शुरुआत करते हैं। आज बात होगी, जी हाँ, फिजी की। आपके भारतीय लोग जो हैं, भारत से जो इमिग्रेंट्स गए थे, ऑस्ट्रेलिया में तो बहुत आए, और यहाँ ऑस्ट्रेलिया में तो रच बस गए, और बिगेस्ट इमिग्रेंट पॉपुलेशन हो गया 1 मिलियन। दे हैव क्रॉस्ड यूके, दे हैव क्रॉस्ड न्यूजीलैंड, दे हैव क्रॉस्ड चाइना। तो ऐसे ही फिजी में भी हमारे भारतीय लोग वहाँ रच बस गए, और 1 जनरेशन नहीं, 4 जनरेशन से वहाँ रह रहे हैं। ऐसे ही आप अगर जाएंगे, वेस्ट इंडीज़ है, मॉरिशस है, साउथ अफ्रीका है, और कई जगह जहाँ भी भारतीय हमारे गए हैं, उन्होंने नाम रोशन ही किया है, और बड़े परिश्रमी लोग होते हैं। चाहे तो आज फिजी की बात होगी, इसलिए क्योंकि गिरमिट दिवस, जो कि हर साल 14 मई को मनाया जाता है, मनाया तो नहीं जाता, ऑब्जर्व किया जाता है, इट्स अ रिमेम्बरेंस डे, और कमेमोरेट किया जाता है जो हमारे जितने भी भारतीय लोग थे। तो उनके बारे में बात करेंगे। तो एक कैनबरा फिजी या कैनबरा गिरमिट फिजी एसोसिएशंस के हमारे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स आए हुए हैं, तो उनसे बात करेंगे। तो चलिए, आज फिजी की बात होंगी, और कुछ मेरे अंदर भी कुछ भोजपुरी टच आएगा, क्योंकि फिजी में काफ़ी कुछ भोजपुरी, अवधी, और वो जो भाषा जो हम ईस्टर्न यूपी में, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में सुनते हैं या बिहार में सुनते हैं, वही भाषा लेकर फिजी में भी, और मॉरिशस में भी, वेस्ट इंडीज़ में भी, कीनिया में भी मैंने देखा है, और साउथ अफ्रीका में भी, काफ़ी जगह, सूरीनाम में, बड़ी जगह ये भाषा ना मेरे अंदर तो रच बस गई है।
जो लोग यूपी के नहीं है वो शायद समझ नहीं पाएंगे, लेकिन मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है कि अरे का हो बउआ, अरे कौसन बा, अरे चला भैया आज रेडियो मनपसंद चालू करा, अरे लगा बा चाबी और घुमावा, अरे बुर्र करके चालू कर दाई। चलो तो मैं तो ले चल रहा हूँ आपको नदिया के पार, क्योंकि ये प्यारा सा गीत मुझे याद आता है जब पहली भोजपुरी मूवी बॉलीवुड में आई थी जिसमें सचिन थे और साधना सिंह थे। क्या बढ़िया, रविंद्र जैन का संगीत, जसपाल सिंह की आवाज़, कौन दिशा में लेके चला रे बिजुरिया या बटुआ। ये चलिए तो ये प्यारा सा गीत सुनते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोग कहीं जाइएगा मत, लगे रहिए, सुनते रहिए रेडियो मनपसंद। जी हाँ, पूरा तड़का लगा के, तो आज तड़का लगने वाला है बहुत सारी बातों पे, बहुत सारे गानों पर, और फिजी के गाने बहुत सारे हैं, फिर तो फिजी के गाने भी आपको मैं लेकर आया हूँ। तो आप लोग कहीं जाइएगा मत, लगे रहिए। जी हाँ, हमारे सारे फिजी भाई बहन जो सुन रहे हैं उन सभी को बुला, लगे रहिए। नैना बांधे ये डगरिया, मन भर माए नैना बांधे ये डगरिया, कहीं गए जो ठहर दिन जाएगा गुजर, गाड़ी हाँकन दे, हाँकन दे। जाने से पहचान बढ़ेगी तो महक उठेगा तोरा अंग हो। महक से तू कहीं महक न जाना, महक से तू कहीं महक न जाना, ना करना मोहे तंग हो। तंग करने का तो से नाता है गुजरिया, तंग करने का तो से नाता है गुजरिया। ये सुहानी सी डगर जरा देखन दे, देखन दे, कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया, कौन दिशा में। जी हाँ, कौन दिशा में लेके चला रे बटुहिया। बटुहिया को क्या बोलते हैं पता नहीं, मेरे ख्याल से लग रहा कोई लवर होगा या कोई होगा, पर मैं पूछूंगा। आज मेरे मेहमान हैं। जी हाँ, चलिए दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद पूरा तड़का लगा के, और आप सभी को मेरा सप्रेम नमस्कार, सलाम, नमस्ते एंड बुला। जी हाँ, और बुला करते हैं और वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारे साथ मेहमान हैं, आज स्टूडियो की शोभा बढ़ा रहे हैं मुनीश्वर सहदेव जी। मुनीश्वर सहदेव इज़ अ वेरी सीनियर पर्सन इन आवर कम्युनिटी, ही हैज़ बीन हियर फॉर लॉन्ग टाइम। और मैं तो कहूँगा कि जिस हिसाब से ये कार्य करते हैं, या ये कहते हैं कम्युनिटी की सेवा की है, बचपन से मैं देखता रहा हूँ। बचपन मेरा ये है कि मैं 32 साल से कैनबरा में हूँ, तब से मैं देखता रहा हूँ, तो मैं 32 साल का ही हूँ तब से इनको मैंने हर जगह देखा है। एंड वेरी, जैसे हम आज मना रहे हैं इस वॉलंटियरिंग वीक, तो आई थिंक द अवार्ड शुड गो टू मुनीश्वर जी, जो एकदम साइलेंट वर्कर हैं,
कभी कोई ना कहते हैं ना कि कभी भी बुलाओ उनको बुलाओ, और कितने सालों से कर रहे हैं। मुनेश्वर जी आपका स्वागत है, अभिनंदन है, एंड थैंक यू फॉर कमिंग। एंड और साथ में हमारे हैं मेरे गुरु, जी हाँ, आरजे गुरु, जी हाँ इनको भी, ये भी बहुत कार्यकर्ता बन गए, स्टूडियो रेडियो की क्या कहते हैं वहाँ से रिटायर होके अब समाज की सेवा में लगे हुए हैं। मेरे साथ हैं आरजे कमल सिंह, जी हाँ कमल जी आपका स्वागत है, अभिनंदन है। तो आपका ये पुराना ही घर है? जी हाँ मनीष जी, स्वागत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जितने लोग सुन रहे हैं सभी के लिए हमारी तरफ से अभिनंदन है। और हम हाँ ऐसा ही लग रहा है कुछ अपने पुराने घर में ही बैठे हुए हैं। अब अपने घर में ही आ गए? जी हाँ चलिए बहुत अच्छा लगेगा। देखिए इनकी आवाज़ में क्या जादू है, द स्टाइल। मैं भी ये कह रहा हूँ, बचपन से मैं सुनता रहा हूँ, क्योंकि 25 साल पहले इनकी आवाज़ इसी चैनल पे FM 91.1 पे इसी स्टूडियो से गूंजती थी। जब मैं नया नया कैनबरा में आया था तब इनकी आवाज़ सुनी, तब जाके मैंने कहा यार ये वहाँ से प्रेरणा मिली कि मैंने कहा हम भी रेडियो कर सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। कमल जी बैक टू योर होम। एंड जब आरजे की बात हो रही तो डीजे कहाँ पीछे रह जाएगा? हमारे हमारे डीजे गुरु हैं, जिनको आपने देखा होगा कोई भी फंक्शन हो पीछे कंट्रोल पैनल पे रहते हैं, सारे ऑडियो विजुअल करते रहते हैं। हमारे हैं श्री रॉन जोखन जी। रॉन जी स्वागत है, अभिनंदन है, आपका स्वागत है इस। थैंक यू मनीष जी। कैसे हैं आप? आई एम गुड, बढ़िया हूँ। मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है, सो आई विल गो इन बिटवीन हिंदी एंड इंग्लिश। बिल्कुल, आप भोजपुरी भी बोल सकते हैं, अवधी भी बोल सकते हैं। यू बोर्न इन फिजी? आई वाज बोर्न इन फिजी, दैट्स ट्रू, बट आई स्ट्रगल विद द हिंदी लैंग्वेज। टाइम से बोल लेता हूँ, बट आई हैव बीन रिमाइंडेड मेनी टाइम्स कि जब मैं बोलता हूँ तो मेरा थ्रिलिंग और पुलिंग थोड़ा अच्छा पुल हो जाता है, ज़्यादा पुल हो। बिल्कुल। हिंदी और कविती भाषा भी अच्छी बोलते हैं। अच्छा, कविती मीन्स फिजियन। अच्छा, नेटिव फिजियन। और गाना भी गाते हैं। हाँ, वो तो गाना हम सुनेंगे इनकी आवाज में, बिल्कुल हम गाने आज बजाएंगे कम, इनकी आवाज में सुनेंगे। ही इज अ वेरी गुड सिंगर ऑल्सो। और बात कर रहे हैं रोहन जी की, तो दो प्यारे कपल हैं। आई थिंक मोनिका जी यू शुड कम एंड ज्वाइन। इनको मैं कहता हूँ कि दे आर वेरी लवली कपल। नमस्कार, मैं मोनिका जोखन। बुला विनाका टू ऑल फिजी इंडियंस। आज हम लोग हैं यहाँ पे विथ हमारे फेमस मोस्ट लवेबल आरजे मनीष जी। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग अस। आपका धन्यवाद, आपने समय निकाला और हमारे साथ तड़का लगाने के लिए, जैसे बोलते हैं ना, तड़का सही लगा आज। थैंक यू। बस हम तो ये एक किचन है, सब आते हैं हाँ जी। और अपने अपने मसाले लेकर आते हैं, थोड़ा सा हम छौंक लगा देते हैं, बस कुकिंग तो आप ही लोग करते हैं। तो आज चलिए, मोनिका जी हैं और रॉन हैं, साथ में कमल जी हैं एंड मुनेश्वर जी हैं। तो शुरुआत करें। मुनेश्वर जी, आपको कितने साल हो गए यहाँ कैनबरा आए हुए, ऑस्ट्रेलिया हुए, और सीधे आप मैं 87 में आया हूँ। अच्छा। और करीब 35 साल हो गए हैं। बट सर्वप्रथम मनीष जी मैं चाहूँगा आपका समय लेकर आपके जितने श्रोता हैं उनको राम राम, नमस्ते, सलाम वालेकुम और निशा मूला बिना का से ग्रीट करूं तो बहुत धन्यवाद होगा आपको। तो हाँ, मुझे 35 साल हो गया। मैं फिजी सरकार के काम करने के लिए उनके एम्बेसी में आया था, लेकिन कूक के बाद में मुझे नोटिस मिली कि मैं वापस फिजी जाऊं, लौट पड़ूं। तो मुझे करीब 6 महीने हुए थे और लेबर सरकार का कुछ ऐसा नीति थी कि वो मुझे यहाँ पर अपॉइंट गए, लेकिन वैसा कुछ हो नहीं सका। उससे पहले मुझे फिजी बुलाना चाहा सरकार ने, तो मैंने इस्तीफ़ा दे दी और यहीं पर रुक गया। तो यहाँ की सरकार ने मुझे शरण दे दी और मैं यहाँ का सिटीजन हो गया थोड़े दिन बाद। तो यहाँ की सरकार में नौकरी में इलेक्ट्रल कमीशन में नौकरी की और फिर समय हो गया तो मैं रिटायर हो गया और यहीं पर बसे। मेरे 2 बच्चे हैं, वो पढ़ लिख कर यहीं पर काम करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कमल जी, आपको कितने साल हो गए? डिड यू कम स्ट्रेट टू कैनबरा? आप बोर्न इन फिजी? कहाँ?
मनीष जी, मैं फिजी में जन्मा हूँ। अच्छा। और थर्ड जनरेशन हूँ, क्योंकि इंडेंजर्ड सिस्टम में मेरी आजी और आजा आए हुए थे बच्चे के रूप में, तो उनके बाद में हम थर्ड जनरेशन हुए वहाँ का। अच्छा। और यहाँ पर 92 में आए, करीबन आज से लीजिए तो 34 ईयर्स हो रहा है। ओह अच्छा। और जब हम आए बस सीधा क्वीनबियन ही आए, कैनबरा मत कहेंगे, क्वीनबियन कहेंगे क्योंकि हम बॉर्डर पर है। सिस्टर सिटी है, सिस्टर ये सिटी। बात तो सही है। तो तब से बस हम इधर ही यहीं रच बस गए। तो मैं तो वही कहता हूँ, कैनबरा, क्वीनबियन या यास के लीजिए, जो भी आता है यहीं रच बस जाता है। इससे खूबसूरत दुनिया कहीं नहीं है। एग्जैक्टली, यहाँ से जैसा सुंदर जगह कहीं नहीं। बिल्कुल। और बहुत ही आरामदेह, जैसे बोलते हैं ना, लेड बैक कंट्री। हाँ जी। लेड बैक है, बड़ा अच्छा लगता है। मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है भैया। मुझे वो भागदौड़ पसंद नहीं है। सिडनी, मेलबर्न या न्यूयॉर्क, दिल्ली, लंदन, टोक्यो, क्या क्या भागना है, किसके लिए भागना? जिंदगी यही है। और देखिए, जिंदगी जीने का सीखना है तो रॉन जी से सीखे। रॉन जी, आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपका फिर से। आप बताइए, आप भी शायद बॉर्न इन फिजी? हाँ जी मनीष जी, आई वॉज बोर्न इन फिजी। कौन से शहर में? सिटी में, शहर नहीं था। अच्छा। ये जो हमारा भाई साहब है मुनीश्वर जी, मुनेश्वर जी गांव में पैदा हुए थे। अच्छा। मैं शहर में पैदा हुआ था। मैं सिर्फ गांव का नहीं हूँ, बस लंबासा का हूँ। लंबासा का, तो लंबासा भी तो शहरी है। करीब रंबुका के गांव से करीब 30 मील दूर, लगभग 30 मील दूर, हाँ। वो नतेवाबे में उनका गांव था। अच्छा। और मेरा बुनियालाला लंबासा रीवा के लंबासा। तट पर है। अच्छा। हाँ, लंबासा रीवा, अगर आप लंबासा टाउन में गए हैं तो वहाँ पर नदी जो है शहर से गुजरती है, वही नदी के तट पर बुनियालाला गांव है। मैं कल ही बस नांदी देखा है और सूबा देखा है, बाकी तो कोई शहर या गांव मैंने नहीं देखा है। लेकिन मुझे लगता है कि वैसे गांव वैसे ही होगा जैसे भारत में होते हैं। So back to what I was saying, Mani ji, I was born in Suva. अच्छा। The capital of raised Fiji. capital of Suva, Fiji. वाह। और Schooled in Suva as well. So, but I came to Australia in 1981. oh, so you're the senior most probably. I came through the newspapers. तो मैं न्यूज़पेपर में काम करता था फिजी में। So you were a journalist. No, I was in operations. अच्छा। So 1981 में आया सिडनी मॉर्निंग हेरल्ड में काम किया। फिर उसके बाद मैंने फेयरफैक्स कंपनी ने मुझे कुमा भेजा। अच्छा। कुमा मनारा एक्सप्रेस 18 मंथ्स वहाँ काम किया। फिर उसके बाद फिर सिडनी गया। अच्छा। तो 3 साल मैंने अबाउट 3 years out of Sydney, and after that मुझे बुलाया गया। क्वीनबियन एज एक बहुत नामी न्यूज़पेपर था क्वीनबियन में। ओके। अगेन पार्ट ऑफ द फेयरफैक्स ग्रुप। तो उसमें मैंने 8.5 years काम किया। राइट। 8.5 years के बाद फिर मुझे कैमरा टाइम्स ट्रांसफ़र हो गया। हाँ। तो वहाँ मैं 18 साल काम किया। एंड देन आफ्टर दैट आई took on a operational production operations manager in chemical plant for 8.5 years अरे वाह। before I retired. And then. So I've been in Canberra for about 43 years. Ooh. Total of 45 years in Australia. कमाल है। It's been a long time. कैनबरा का पूरा भार आपके कंधों पे रहा है। तो हम आए थे तो हम काफ़ी न्यू थे उस वक्त। इंडियंस बहुत कम थे। बड़ा चेंज हो गया कैनबरा। आई नो। बहुत कम इंडियंस थे। भारतीय भी कम थे। फिजियंस तो थे ही, लेकिन भारतीय भी बहुत कम थे। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। चलिए, और फिर आपकी मुलाकात इन मैडम से, ये कहाँ 2 स्टेट्स की कहानी, कुछ कहाँ पंजाब पहुंच गए फिजी से, यहाँ आए और यहाँ से फिर पंजाब पहुंच गए। ये कैसे हुआ? मोनिका जी आप बताइए। ये कहाँ मिल गए आपको? कहीं बड़ी अजीब कहानी है हमारी। हमें मिलाया गया है। अच्छा। एक बहुत ही प्यारी लेडी है जिन्होंने हमको इंट्रोड्यूस कराया, और मुझे यहाँ आना पड़ा था कैनबरा काम के चक्कर में। तो उस समय मुझे बताया गया कि अगर आपको कोई इंडियन कम्युनिटी में हेल्प कर सकता है तो वो रॉन जी है। बिल्कुल। तो उन्होंने मुझे बताया और कमल जी कह रहे हैं उन्होंने फिर बस आंखों ही आंखों में कुछ तो हो गया।
आंखों में इशारा हो गया। बस कुछ ऐसी ही गाना कहानी यही, है। बैठे बैठे जीने का सहारा। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। और दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद और हमारे साथ फिजी वाले भाई बहन हैं, सारे हैं फिजी। ये तो हमारी इंडियन है मोनिका जी, और फिजी बहू हैं। अरे वाह, फिजी के बेटे यहाँ बैठे हैं तो फिजी के बहू भी बनता है। तो चलिए बात करेंगे जी हाँ गिरमिट दिवस की। और गिरमिट दिवस होता क्या, बहुत लोगों को नहीं पता है कि गिरमिट दिवस जो है उसके, लेकिन एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं जी हाँ, क्योंकि एक गीत जी हाँ एक है गिरमिट की धरती फिजी, इसको रिटन एंड प्रोड्यूस्ड बाय विजय वर्मा। ये इट्स अ ट्रिब्यूट टू जर्नी टू द एंसेस्टर्स who turned pain into paradise। जी हाँ, बहुत दुख भरी कहानी थी। हम लोग जब हंसी मजाक तो कर रहे हैं, लेकिन जो दुख हम फोर फादर्स ने, जी हाँ, अब आपने कहा कि थर्ड जनरेशन है, तो फोर्थ जो पहले जो आए होंगे 18 की बात, 1879 में 79 में, तो उस समय जो वही तो कह रहे ना, ब्रिटिशर्स और अंग्रेज उठा के ले गए, लेकिन परिश्रमी लोग थे जो बिहार के और ईस्टर्न यूपी के लोग थे, तो लेकिन उनको नहीं पता था कि कहाँ लेकर जाना है। तो इस बारे में बात करेंगे जी हाँ, आप लोग लगे रहिए, सुनते रहिए। एंड गिरमिट दिवस की बात करें, इवेंट्स एक होने जा रहा है। सिर्फ उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग नहीं थे, साउथ इंडिया के मद्रास प्रांत, अच्छा, और केरला आदि प्रांतों के लोग थे। अच्छा। और फिर बाद में गुजराती लोग गए एज फ्री सेटलर्स, ओके, वो बिजनेस करने के लिए। हाँ, और पंजाब के लोग कुछ गए। बहुत बढ़िया। तो चलिए एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं 0421898095, अपनी विचार व्यक्त कर सकते हैं गिरमिट दिवस के बारे में। फिजी से आप हैं और पहली बार आप और इस एसोसिएशन से जुड़ना चाहते हैं, वो भी आप लिख सकते हैं। फेसबुक पे हमने पोस्ट डाली है, वहाँ पे भी जाके भी आप कमेंट भी कर सकते हैं। और स्टूडियो का नंबर है 62874347। लगे रहिए एंड वेलकम यू। ये जी बुला विना का गिरमिट की धरती फिजी हमारी कहानी है, आंसू से सिंची मिट्टी यही हमारी निशानी है। सपनों का सौदा था, वादों का जहाज, छूटी थी मिट्टी पर साथ था कुछ राज। गंगा से सागर, सागर से किनारा, आंखों में था डर पर दिल ने पुकारा। चल रे मनवा जहां तक किस्मत ले जाए, गिरमिट की राह पे अपना जहां बसाए। गिरमिट की धरती फिजी हमारी कहानी है, आंसू से सिंची मिट्टी यही हमारी निशानी है। हाथों में छाले पर गीतों में जान, गन्ने के खेतों में लिखा अपना मान। दिन में पसीना, रातों में दुआ, रोटी में यादें, दिल में बसती उम्मीद है। फिजी की मिट्टी में मिल गया पसीना, वहीं से उगा अपनापन का नगीना। गिरमिट की धरती फिजी हमारी कहानी है, आंसू से सिंची मिट्टी यही हमारी निशानी है। माँ की लोरी और अपनों की याद, किससे बोले क्या करे फरियाद। रामायण गूंजे गीता का स्वर, नए देश में भी संस्कार अमर। ना टूटा रिश्ता, न मीठी पहचान, फिजी के दिल में भारत की जान। गिरमिट की धरती फिजी हमारी कहानी है, आंसू से सिंची मिट्टी यही हमारी निशानी है।
बहुत ही खूबसूरत गीत, बहुत ही खूबसूरत गीत। अब बाकी मैं अभी पहली बार ही सुना, लेकिन जब मैं इतना बहुत ही टच करता है आपकी फीलिंग्स को कि जो भारत की शान फिजी, जैसे मॉरिशस भी भारत की शान है काफ़ी। तो दोस्तों आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद और हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ हैं एग्जीक्यूटिव मेंबर्स ऑफ कैनबरा गिरमिट एसोसिएशन ऑफ फिजी इनकॉर्पोरेटेड, जो लेकर आ रहे हैं गिरमिट दिवस इस सैटरडे को मनाने जा रहे हैं हिंदू टेम्पल एंड कल्चरल सेंटर फ्लोरी में। आप शाम को 5 बजे प्रोग्राम शुरू होगा, 5-6 बजे 6 o'clock शुरू होगा, 6 बजे, जी हाँ 6 बजे शुरू होगा और रात के चलता रहेगा वहाँ पे। तो भजन भोजन तो होगा ही साथ में, लेकिन आप लोग आके भी अपना नगोना भी रहेगा। हाँ जी, नगोना भी रहेगा। नेगोना क्या होता है? नगोना फिजी का नेशनल ड्रिंक है। तो जो कावा जैसा, कावा अच्छा उसको नेगोना कहते हैं। अरे नगोना, तो वो नगोना इंडियन नेम है। हाँ, जो रूट्स से बनता है, जड़ों से बनता है। जड़ों से बनता है। तो अब बात कर रहे हैं फिजी की और गिरमिट दिवस की। तो ये बताइए कि गिरमिट दिवस होता क्या, मतलब व्हाट इज गिरमिट? गिरमिट इज अग्रीमेंट का हिंदी में उस समय जो इंडियन लोग थे, जो सिर्फ फिजी नहीं बट और जितने अंतर्राष्ट्रीय देशों में गए, वो अग्रीमेंट पर गए, तो अग्रीमेंट इंडियंस नहीं कह सकते थे। अच्छा। तो उन्होंने उसको गिरमिट नाम दे दिया। अच्छा। गिरमिट अग्रीमेंट अंग्रेजी नहीं बोल पा रहे, वो अंग्रेजी नहीं बोल पाते। तो अग्रीमेंट जो था वो अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ किया था। हाँ, बट वो कि आप लोग हमारे लिए काम करेंगे खेतों पे। एक सेलिंग रोज 12 घंटा काम करना है। अच्छा। तुम्हें रहने के लिए पानी वगैरह का सबका प्रबंध रहेगा। अच्छा। हाँ, तो घर दिया था, नहीं दिया था? घर दिया था। अच्छा, घर बांट बट दिया बहुत छोटा था। हाँ, छोटा घर। हाँ। एक कमरा, उसी में खाना पकाना, उसी में रहना। अच्छा। तो ये लोग सिंगल लोग गए थे। अच्छा, वहाँ पर परिवार नहीं था। बहुत कम लोगों के पास परिवार था। तो हस्बैंड वाइफ दो बाद में अच्छा। हाँ, बट ज़्यादातर सिंगल लोगों को लिया। बट वो फिजी में बाद में चलकर उनकी शादी हो गई। वो मेरे आजा जी जैसे दादाजी अकेले आए थे। फिर मेरी दादी जो थी वो भी सिंगल गिरमिट के नाम पर गई, बट उनको गिरमिट नहीं कमाना। मेरी दादाजी ने उनसे शादी कर ली और फिर उन्होंने 5 साल का और गिरमिट उनके आजी के नाम पर किया। हाँ। तो आपको पता है कि आपके दादाजी या परदादाजी कहाँ जी के? हाँ, मैं गया हूँ उनके घर पर। अच्छा। तो उनके जो डिसेंडेंट्स बड़ी भारी स्वागत की मेरी बेटी के और मेरी वाइफ की थी। तीनों जो कौन सा शहर गांव था? कप्तानगंज जो यूपी में है। यूपी में है। अच्छा, तो वहाँ पे अभी घर वगैरह है? सब वही है। जमीन जगह सब वही है। और उनके जो अब मेरे वहाँ पर नेफ्यू हैं, तो मेरे बाप के, मेरे फादर के कज़न के ग्रैंडसन, हाँ, उन लोगों ने मेरा स्वागत किया। क्या बात है, क्या बात है। अभी तक आप कनेक्शन बना के रखे हैं और लगभग रोज ही टेलीफोन आती है। हाँ। क्योंकि हमने सुना मॉरिशस से भी काफी लोग जाते हैं। इवन प्रधानमंत्री जो शिव सागर राम गुलाम थे, वो बिहार गए थे अपना ढूंढने के लिए कि अपने पूर्वज कहाँ थे, कहाँ से आए थे और सब। देखिए, आजकल ज़रा इंटरनेट के माध्यम से ज़रा इजी हो गया है, तो लोग यूँ कहिए कि अपना रूट्स को ढूंढने शुरू कर दिए हैं। और ये अच्छी बात है कि हम ये जान पाएँ कि हम कहाँ से आ रहे हैं, हमारा कौन परिवार है। तो देखने में अपना कनेक्शंस जो होता है वो अच्छी होता है। आप तो 3rd जनरेशन है, आपके अंदर भी वो एक फीलिंग आता है, मैं भी देखूं कि परदादा कहाँ से कहाँ। तो आपने कभी फॉलो अप किया कहाँ? बात तो सही है। इनिशियली तो ये ख्याल नहीं आया था कि हम कनेक्शंस ढूंढेंगे, पर पिछले 2-3 सालों से अब वो उमंग जाग रही है। जब हमने मामा जी को देखा, इन्होंने अपना रूट्स पा लिया है, घूम कर आ गए, तो अब हम खोजना शुरू कर दिए। अच्छा। और साथ ही में मेरा एक नेफ्यू है, तो उनके साथ में हम काफ़ी काम बैकग्राउंड में कर रहे हैं। वाह।
वाह, बिकॉज आजकल की जनरेशन जेनजी जैसे बोलते हैं, उनको कोई मतलब ही नहीं है, उनको खाली बस फेसबुक इंस्टाग्राम दे दो, उसी में वो जी लेंगे, उनको पता नहीं कौन कहाँ से आया, कि इंसान धरती पर आए कैसे वो भी नहीं, उनको भी नहीं करना है। लेकिन ये हमारी जनरेशन है, और शायद इसी जनरेशन के बाद में कहा दे विल नॉट लुक फॉर। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मेरे ख्याल से यही जनरेशन है जो सभी में कनेक्ट रहती है, हाँ, पर इसके बाद में शायद नहीं। क्योंकि हम फेसबुक इंस्टाग्राम वाले नहीं है, वो फेसबुक से कनेक्ट रहते हैं, हम इंसान और इंसान के अंदर कनेक्शन ढूंढते हैं, एक हो जाता है कि इंसानियत जो ढूंढते हैं, तो ह्यूमन वैल्यूज। रोहन जी से पूछेंगे, रोहन जी आपका कैसा है, मतलब आपने भी अपना रूट्स को ढूंढने के लिए? मनीष जी, अभी तो मैंने रूट्स ढूंढने की कोशिश में हूँ। अच्छा, माय फैमिली न्यूजीलैंड में हमारे बहुत रिश्तेदार हैं, अच्छा, so they have started to investigate, and problem ये है कि it's quite difficult. I know, yeah. You have to go through all the archives, through all the history to actually find out. और फिर जब हम जवान थे, यंग थे, उस वक़्त हमें ये सब रूट की there was no necessity to actually find out. बिल्कुल। तो अब हम इस उम्र पे आ गए, हमें शौक है हमें कि पूछ कि where did we come from, बाकी खुश। चलिए आप, करें। और इसके लिए आपने एक भारतीय एजेंट पकड़ा हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल, गाइड है, टूर गाइड है, वो लेकर जाएंगी, एक एक रूट को ढूंढ के निकालेंगी। अभी तो हम कलकत्ता घूम के आए हैं। अच्छा, कलकत्ता हम गए थे, शुरुआत हो गई है, चलो शुरुआत हो गई है। तो हम घाट पे गए थे जहाँ हमारा all our forefathers came from, तो वहाँ हम देख के आए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मोनिका जी, अजय आप भी, आई नो यू आर ओनली फ्रॉम इंडिया, लेकिन फिजी आपका जाना हुआ है, फिजी से क्या कनेक्शन रहा है आपका? मतलब आई नो आप कितने साल से रोहन जी के साथ हैं, तो डू यू फील इंडियन, डू यू फील फिजी इंडियन, या मिक्स्ड ऑफ बोथ, या आपने? एक्चुअली मिक्स ऑफ बोथ, बिकॉज 3 साल हो गए हमको साथ में, और 6 साल से जानते हैं। और जहाँ तक फिजी और इंडियन होने का सवाल है, भारतीय हम अंदर से ज़रूर है, लेकिन हम भारतीयों में बहुत अच्छी खूबी है कि हम जहाँ जाते हैं हम वहाँ के तौर तरीके, वहाँ के रहन सहन को भी अपना लेते हैं। बिल्कुल सही कहा। और फिजी की बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है कि उनमें एक हद तक भारतीयपना बहुत है, तो मेरे लिए कोई नई चीज़ नहीं थी। एक इनफैक्ट ऐसा था कि कुछ सीखने को भी मिल रहा था। जैसे जब हम लोग शादी का सोच रहे थे, तो उस समय मैंने कहा कि हमको फेरे लेने हैं, तो ये बार बार बोले नहीं लावा फेरे लेने हैं। तो मैं कहा कि ये लावा फेरे क्या होते हैं, तो बात मुझे पता चली कि मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, वो भी यूपी का है, तो उसको जब बोला तो उसने तो फटाक से पकड़ लिया ये बात, क्योंकि ये बहुत ही यूपी वाला वर्ड है। तो कहने का मतलब है कि बहुत कॉमन चीज़ें हैं हमारे में, और बहुत सिमिलैरिटीज़ है, तो बहुत फेमिलियर फीलिंग है। बहुत बढ़िया। हाँ, तो इसीलिए लवा फेरे नहीं, लव फेरे हो गया। लव आ गया, हाँ जी, प्यार पनप गया। लव तो और वो जो अग्नि, जो ज्वाला हुई, अभी तक चल रही, आगे भी चलती रहेगी। बहुत बढ़िया। तो वही कहते हैं कि इंडियंस जहाँ जाते हैं, जैसे आपने कहा कि, और एक संस्कृति लेकर जाते हैं, संस्कार है, भाषा है, म्यूजिक है, बहुत कुछ है जो बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं, जो हम भारतीयों ने यहाँ आके भी, ऑस्ट्रेलिया में भी उस पर काफ़ी किया है। खाली धर्म ही हमेशा देखते हैं कि धर्म नहीं होता है, लेकिन बहुत सारी तो, लेकिन फिजियंस इंडियंस ने भी, आई एम श्योर दे हैव डन वंडर्स हियर। यहाँ पे आके भी उन्होंने, क्योंकि नए घर में आना और जिस परेशानियों की उसमें आए, क्योंकि फिजी में कू भी हुआ था 87 की अगर बात करें, तो उस समय भी घर बार छोड़कर फिर यहाँ आके रच बसना, और फिर उसके बाद यूँ कहिए कि कू के बाद में एक दूसरा गिरमिट हुआ था। हाँ, मैं वही मेरे ख्याल से आप यही कहना चाहते थे हाँ। कि इनिशियल गिरमिट तो वो था 1879 में, जब पहली बार भारतीय फिजी आए, पर कू के बाद में उन्हें भी अपना घर द्वार छोड़कर, जो फिजी में था, मोस्ट ऑफ देम वो विदेश चले गए बसने को, और वहाँ जाकर फिर कठिन परिश्रम किए, अपना घर द्वार बनाए। तो वो भी एक छोटा सा गिरमिट था, पर अच्छी था।
ग्राउंड जीरो से काम किया, वही जैसे हम सब भी आए, हम भारत से भी आए हैं, तो हम लोग भी एकदम इमिग्रेंट्स थे, कुछ भी नहीं लेकर आए थे। हाँ, तो वही है। तो इट इज वेरी हार्ड। तो उस जमाने में सोचिए कि 1879 में जब आपको पकड़ के एक बंधुआ मजदूर की तरह अंग्रेज आपको शिप में या जहाज में ले जाएं और बताया नहीं कि एक तरह की काला पानी सजा थी, और आपने कहा कि परिवार को घर बार छोड़कर नई जगह जाना और वहां पे खेती बाड़ी में बस काम करो। दो कपड़े भी नहीं, पता नहीं मिलते थे कि नहीं मिलते थे, खाने को मिलता था कि नहीं मिलता था, ये तो ये हाँ, मेरे दादाजी कभी वापस नहीं गए भारत, और मैं अपने परिवार वालों को देखा। और जब तक मैं नहीं गया था, 127 ईयर्स हो गया था, 127 साल, तब तक मेरे घर से न मेरे पिताजी, न मेरे चाचा जी और न मेरे ताऊजी वहाँ पर गए। तो मैं पहली बार अपने परिवार को लेकर गया वहाँ पर 127 साल बाद। तो उन्होंने किसी को देखा था परिवार में और बड़े खुश हुए हमें देखकर। तो मैं आग्रह करूँगा कि जितने लोग गिरमिट के प्रथा में जिनके माँ बाप आए हैं, वो कोशिश करें भारत जाने को और अपने परिवार को रिश्तेदार से खोजें। और हो सकता है कि आपके माता पिता उनका मैरिज सर्टिफिकेट और उसमें अगर आप अपने पुरखों का नाम नहीं जानते हैं जो गिरमिट प्रथा के, तो उसमें से आपको मिल सकता है। और उसमें से आप उनका नाम और इमिग्रेशन सर्टिफिकेट, इमिग्रेशन मान दूसरा देश जाना, तो वहाँ पर पासपोर्ट नहीं मिलती थी गिरमिटियों को, लेकिन इमिग्रेशन कार्ड मिलता था। तो उनका नाम, गांव का नाम, माँ बाप का नाम और कौन जिला, कहाँ रहते हो, सब एड्रेस उसमें लिखा होता है। तो आप नाम जान जाएं अपने पुरखों का और उनका इमिग्रेशन सर्टिफिकेट, तो वो सब मिल सकता है आर्काइव्स में। और आर्काइव्स और जो गवर्नमेंट की, सरकार की और जो सर्टिफिकेट वगैरह है, सब लगभग थोड़े दूर पर है। बहुत बढ़िया। हाँ। और भारतीयों की बात करें, गिरमिट की बात करें तो, लेकिन वहाँ जो भाषा संस्कृति को आपने जीवित रखा, और ये जो एक वो कहते हैं ना कि एक वो बड़ा आसान नहीं होगा। आप लोग के माँ बाप हैं, या जो फोक सॉन्ग वहाँ के जो बड़े संगीत, एक विदेशिया सॉन्ग बड़ा गाया जाता है, तो वो बड़े दुख भरा। मैंने विदेशिया सॉन्ग इंडिया में शुरू हुई। अच्छा। तो जिस गांव से लोग आ जाते थे, फिजी या कहीं मॉरिशस या सूरीनाम या कोई भी प्रदेश में जाते थे, उनके जो परिवार है वो गाना बनाया इससे। अच्छा। तो वो लोग गाते थे ये गाना कि कौने नगरिया में जाए रे विदेशिया। अच्छा। तो आप विदेशिया हैं, आप विदेश में गए हो, कौन नगर में गए हैं? हाँ, और पता ही नहीं, पता नहीं है, क्योंकि आपकी चिट्ठी नहीं आ रही है। तो पीछे बैठ के मतलब एक क्या कहते हैं, वियोग, तो ऐसा पता नहीं। एक बहुत बड़ा दुख था कि दुख में, और पता नहीं कहाँ गए, कुछ पता ही नहीं है, पता नहीं है। उस समय तो ये इंडिया से शुरू हुआ। अच्छा, ये वहां से शुरू हुआ, वहाँ पे नहीं, फिजी में नहीं शुरू हुआ। अच्छा। जो लोग वहाँ पर शुरू हुआ इंडिया में, तो ये गाना फिर धीरे धीरे जैसे फिजी जैसे जगहों पर पहुंचा। अच्छा, तो यहाँ से विदेशिया की विदेश गए थे। तो चलिए एक वही विदेशिया फोक गीत सुनते हैं। बड़ा दर्द भरा है, मेरी तो आंख में आंसू हो गए थे जब मैंने इसको सुन रहा था मैं अभी प्रोग्राम शुरू से पहले, कि कितना दुख भरी कहानी रहेगी। आप खुद सोचिए कि अगर आपके परिवारजन किसी और विदेश चले जाएं या कहीं चले जाएं और कोई खबर नहीं हो, आजकल तो व्हाट्सएप और इंटरनेट का ज़माना, लेकिन फिर भी नहीं खबर दे रहे, तो आपको लगेगा कि ये तो कब आएंगे कि नहीं आएंगे, और कोई पता नहीं। और आजकल तो बहुत इंस्टेंटली इंफॉर्मेशन मिल जाता है ना। हाँ। जैसे आपने कहा टेक्नोलॉजी है, पर उस समय लोग जैसे भारत से जब फिजी गए, करीबन 3 महीने का उनका जर्नी था पानी में। 3 महीने का? 3 महीने का। तो उतने दिनों तक कोई संदेशा तो आता ही नहीं, कोई डाक वाला तो है ही नहीं वहाँ। और जब वहाँ पहुँच गए तो वहाँ पर नया एक जो कॉन्ट्रैक्ट था उनका, जो अग्रीमेंट था, जिसके हैसियत से वो गए थे,
तो जो वहाँ का कुल नंबर ये सब तो अग्रीमेंट कह रहे थे, और ये गांव वाले जो आए थे वो अंग्रेज़ी तो समझ नहीं पा रहे थे, तो मेरे ख्याल से अग्रीमेंट को गिरमिट बोलने लगे, तब से वो गिरमिट शब्द भी हो गया। और उसी वक्त वो ये भी कह रहे थे ये अग्रीमेंट CSR कंपनी के साथ में है। अच्छा। तो मेरे ख्याल से ये जो गोरे लोग थे बहुत जल्दबाजी में CSR कह रहे थे, तो हमारे जो भारतीय थे वो कह रहे थे कि CSR नहीं बोल पा रहे थे, तो वो जल्द से उसे CSR कह रहे थे। CSR। हाँ, अच्छा। तो हम भी यही कहते हैं कि CSR के साथ में कॉन्ट्रैक्ट था, पर वो CSR के साथ में था। अच्छा। क्या कहानियाँ कॉलोनियल शुगर रिफाइनिंग कंपनी। क्या इतिहास है, मतलब अगर देखा जाए तो इट्स। चलिए, ये विदेशिया एक लोकगीत है जो, चलिए वो सुनते हैं, आप लोग लगे रहिए, सुनते रहिए। कैसे मैं गाऊं पूर्वजों की कहानियाँ हो, कैसे मैं गाऊं पूर्वजों की कहानियाँ हो, अखियाँ में आंसू भरी अवेरे विदेशिया, अखियाँ में आंसू भरी अवेरे विदेशिया। छुट्टी गईले मैया बापैया भैया बहना हो, छुट्टी गईले मैया बापैया भैया बहना हो, छुट्टी गईले गौआ के लोगरे विदेशिया, छुट्टी गईले गौआ के लोगरे विदेशिया। हाय रामा फंस गईले गोरवन के फंदे में, हाय रामा फंस गईले गोरवन के फंदे में, कोई नहीं हम सब का सहाय रे विदेशिया, कोई नहीं हम सब का सहाय रे विदेशिया। खाड़ी में है। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद, और ये जी हाँ, ये गीत विदेशिया बहुत ही क्या करिए, बड़ा इमोशनल सॉन्ग है, जो मेरे ख्याल से हम लोग तो इस समय गीत बजा रहे हैं, लेकिन उस समय क्या बीती होगी परिवारजनों पे। 1879 की जो बात कर रहे हैं, और कि 3 महीने लगे पहुंचने में, और झूठ मूठ बना के, जैसे बोलते हैं अंग्रेज जो आपको पकड़ के ले गए, और एक बंधुआ मजदूर की तरह, और वहाँ हो सकता है स्लेव्स की तरह भी रखा होगा, गुलामी थी। जी हाँ, उस समय स्लेवरी वही एंड हो रही थी, करीबन एंड हो गई थी 1869 में। पर जो गोरे थे उनके भीतर से वो आइडिया गई नहीं थी, तो उस समय ले जाने के लिए वो अग्रीमेंट बनाए, पर वो स्टिल स्लेवरी ही थी। जिस प्रकार से हमारे पूर्वज जाकर फिजी में काम किए उस समय में, जिसको इंडेंचर्ड लेबर सिस्टम के अंतर्गत गए थे। अच्छा। पर तो उनके साथ में जिस प्रकार से हादसा हुई वहाँ पर, तो ये एक स्लेवरी के ही बराबर थी ऑलमोस्ट। बहुत ही मैं काफ़ी लोग सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। संजय प्रसाद जी हैं, दिलीप हल्दर जी हैं, विकेश बंसी जी हैं, और साथ में चंदन गुप्ता जी हैं, ऑल द वे फ्रॉम गोरखपुर। जी हाँ, वो कह रहे हैं कि मनीष जी आपकी आवाज़ सुनाई दे रही है 40 डिग्री हीट में, बड़ी खनखनाती आवाज़, अच्छी लग रही है। एंड बोले कप्तानगंज से ये तो मेरे घर के पास ही है, दे देखिए। जरूर। हाँ, आप सबको नमस्ते, राम राम। राम राम। तो जो चंदन जी दिए, देखिए आपको भी याद कर रहे हैं। अच्छा, अब बात करते हैं गिरमिट दिवस। आप लोग मनाते तो नहीं है, लेकिन एक रिमेम्बरेंस डे है, एक कमेमोरेशन है, तो इसके लिए आपने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, तो इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताना चाहेंगे। ये रॉन जी, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ दिस कैनबरा गिरमिट एसोसिएशन ऑफ फिजी। हाँ जी मनीष जी, हमारा ऑर्गेनाइजेशन है कैनबरा गिरमिट एसोसिएशन, और इस एसोसिएशन में काफ़ी लोग हैं, नए लोग आए हुए हैं। ये नए लोग के पास काफ़ी नए आइडियाज़ हैं। हमारा जो टीम जो है, कैनबरा गिरमिट का टीम जो है, वी गॉट प्रोफेशनल्स, IT प्रोफेशनल्स हैं, और मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स हैं। आपकी तरह जो रेडियो करते हैं वो प्रोफेशनल्स भी हैं। सो वी हैव बेसिकली अ वेरी वाइड रेंज ऑफ स्किल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। और बात ये है कि everyone is full of energy and good ideas. Very nice. तो हमारा जो
प्रोग्राम जो होने वाला है, इट्स बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय द होल कमिटी. क्या बात. एवरीवन हैज पुट 100% इन. एंड हम होप करते हैं कि जितना लोग हैं कैनबरा में जो कार्यक्रम सुन रहे हैं, अगर आ सके तो 23rd ऑफ मई शांति निकेतन हॉल में हम कर रहे हैं. बढ़िया. तो इसके लिए खाली फैमिली, पूरी फैमिली मेंबर होती है या इंडिविजुअल जो खाली बॉर्न इन फिजी हैं, या सब आ सकते हैं? कोई भी आ सकता है. कोई भी आ सकता है. मेंबर बनना है अगर एसोसिएशन का, तो यू हैव टू बी बॉर्न इन फिजी. कोई जी नहीं, ऐसा कोई नहीं है. अभी हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन चेंज किया हुआ है. इसके मतलब है कि वी आर वेलकमिंग outsiders that are not actually born in Fiji. Achha. They can become social members of the association. So we want to encourage everyone to come, enjoy the program. हमारा प्रोग्राम बहुत बढ़िया प्रोग्राम है. मोनिका जी ने पूरा प्रोग्राम मोनिका जी से बात करेंगे. तो इसकी और एक्टिविटीज क्या होती हैं besides गिरमिट दिवस के अलावा? और क्या क्या आप लोग? गिरमिट दिवस के अलावा वी आर प्लानिंग टू हैव अ दिवाली फंक्शन. अच्छा. एंड अभी जल्दी हमने एक रंगीन शाम की थी संगीत में. हाँ जी. म्यूजिकल नाइट इन कंजंक्शन विद CMCA. अच्छा. हमने की थी few months ago. It was quite successful. अच्छा. And the idea is कि whatever money we raise, we want to send the underprivileged that are in Fiji. So nice. How we can help them become better in their lives. So idea ये है कि after doing a few programs, we want to do in collaboration with other organizations, Fiji organizations as well, and accumulate some funds and send it to Fiji, so that we can help the people in Fiji. That's the whole idea of the association. Very nice, very nice. अब मोनिका जी को लाते हैं इस प्रोग्राम में. मोनिका जी, आप इसके पीछे पूरी सोशल एक्टिविटीज की करता धरता है, तो क्या प्रोग्राम में क्या लगेगा, मतलब क्या कहते हैं? सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि प्रोग्राम में लोगों का प्यार बहुत उमड़ के आ रहा है. बड़े बड़े कलाकार लोग आज बाहर आ रहे हैं और हमें दिख रहा है कि सब में क्या खूबियाँ हैं, और वो खुले दिमाग से, खुले दिल से आके हेल्प कर रहे हैं. प्रोग्राम हमारा ज़्यादा लंबा नहीं है, छोटा सा है, और हमारा एम ये है कि खुल मिल के कुछ डांस भी देखे, गाने भी सुने, एक साथ मिले, खाना खाए, और वो दिन को बुरे दिन को एक बहुत अच्छा दिन बनाए, और आगे की सोचे कि और हम अच्छा कैसे कर सकते हैं. 1.5-2 घंटे का प्रोग्राम है. सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोग बहुत लकी है कि ऑनरेबल हिज एक्सेलेंसी अजय भाई आ रहे हैं, मॉरिशस हाई कमिश्नर सरोजनी जी आ रहे हैं. हर एक्सेलेंसी इज़ वेरी नाइस एंड वी आर रियली ऑब्लिगेटेड कि वो आ रहे हैं. और हमारे नए हिज एक्सेलेंसी मिस्टर नागेश जी, इंडियन हाई कमिश्नर, भी आने का सोच रहे हैं. तो इसीलिए हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि एक टाइम पे हमारे लिए 3 हाई कमिश्नर्स आ रहे हैं. तो इट्स अ वेरी बिग प्रिविलेज फॉर अस. हमारे साथ बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस भी ज्वाइन कर रहे हैं. nice. तो फिजी सॉकर है, दैट इज़ अनदर कैनबरा फिजी एसोसिएशन है. फिर बहुत बड़े बड़े लोग. तो आई एम रियली बहुत अच्छा खुश है. बहुत खाली फिजी इंडियंस ही नहीं, फिजी इंडियंस के अलावा भी फिजियंस भी है, फिजियंस भी हैं जो लोकल वहाँ के जो. हाँ जी. चलिए एक प्यारा सा छोटा सा गीत सुनते हैं कि हम फिजी के हैं, मतलब अरे हम फिजी के हैं भैया, कहा तो चलो. तो एक छोटा सा सुनते हैं, उसके बाद जी हाँ आप लोग जाइए मत, लगे रहिए, सुनते रहिए. हम बात कर रहे हैं कैनबरा जी हाँ गिरमिट दिवस की, और हमारे एसोसिएशन के जो मेंबर्स हैं, चार लोग हैं हमारे साथ बैठे हुए हैं, और उस पर चर्चा हो रही है. तो अगर आप भी ज्वाइन करना चाहें, जी हाँ आप मैसेज कर सकते हैं 0421898095. दिल कहे बस एक ही बात, मुझे लौट के जाने दो. हम फिजी के हैं, पर कहानी दुनिया भर की है. दूर है यहाँ पर दिल उसके करीब है. हर सपना यहाँ पर यादें वहाँ की है. हम फिजी के हैं, पर कहानी दुनिया भर की है. दोस्त यहाँ ने पर हंसना वही पुराना.
से गिरती है एक आंसू की बूंद, और रात के अंधेरों में बस तेरी याद ही रहे सा। हम फीजी के हैं पर कहानी दुनिया भर की है, दूर है यहाँ पर दिल उसके करीब है, हर सपना यहाँ पर यादें वहाँ की है। हम फीजी के हैं पर कहानी दुनिया भर की है। जी हम फीजी के हैं, हम सब फीजी के हैं, हम सब भारतीय हैं, दिल से तो भारतीय हैं, दिल है हिंदुस्तानी। और बात हो रही है गिरमिट दिवस की। फीजी इंडियंस, जी हाँ फीजी इंडियंस बोर्न इन, एक्सेप्ट फॉर हम 2 इंडियंस हैं, लेकिन बाकी 3 फीजी इंडियंस हैं। बातें हो रही हैं, लेकिन हम जब बात करते हैं कमल जी एंड मुनेश्वर जी से, मैं यही पूछूंगा कि आप लोग तो फीजी के बोर्न है, रॉन भी हैं, तो यहाँ पे आके रच बस गए हैं, संस्कृति और संगीत भाषा को बढ़ावा दे रहे हैं, फीजी इंडियंस की हो चाहे भारतीय। बच्चों को क्या मतलब, बच्चे कैसे आप लोग इन्वॉल्व करते हैं, कैसे उनके पास ऑन करते हैं अपनी? घर में हिंदी में बात होती है। अच्छा, घर में सभी के घर में अगर हिंदी या फीजी हिंदी? फीजी हिंदी। अच्छा, तो लेकिन उनको अगर ज़रूरत पड़ा तो सही हिंदी बोलते हैं। अच्छा, लेकिन जवाब इंग्लिश में आता है या दोनों में? दोनों में। अब जब मेरी माँ थी तो मेरे बच्चे उससे हिंदी में बात करते बहुत थे बढ़िया। और उनकी बात समझ जाए, बट हमसे जब बात करते हैं तो अंग्रेजी में बोलते हैं। अच्छा, तो हम जब घूम कर उनको हिंदी में बोलते हैं तो कभी कभी कोशिश करते हैं कि हिंदी में क्योंकि खाना उनको चाहिए ना। तो मेरा बेटा तो कहता है कि मुझे रियल खाना चाहिए, और रियल खाना इस दाल भात और दाल रोटी, राइट? असली हाँ। भारतीय खाना तो वही है, चाहे हाँ, किसी तो- कोने में चले जाएं। और दूसरी बात यह है कि फिजी में जो बच्चे हैं हाँ, हाँ। वहाँ पर 3 यूनिवर्सिटी है, तीनों में हिंदी की पढ़ाई डिग्री लेवल 3 तक क्या बात होती है। बहुत बढ़िया। और पीएचडी वगैरह करना हो तो आप भारत जाएं, और कुछ लोग जाकर वहाँ पर पीएचडी वगैरह PhD करते करते हैं, बट तीनों यूनिवर्सिटी में हिंदी पढ़ाई जाती है। बहुत बढ़िया। कमल जी, आप लोग तो म्यूजिक, रॉन आप लोग तो म्यूजिक से बड़ा प्यार करते हैं, तो क्या बच्चों को हिंदी गाने, बॉलीवुड गाने या फीजी इंडियंस गाने या ऐसे जो लोकल गाने बनते हैं? मनीष जी देखिए, हम सब में तो म्यूज़िक समाया हुआ है और हमारे जो पूर्वज आए थे, जिसे आपने कहा विदेशिया, ये सब उनमें है। तो वो केवल अपना एक भाषा तो लेकर आए थे, पर आपने साथ में जो संस्कृति लेकर आए थे तो आपने जनरेशन में पास ऑन करते गए। तो उसी प्रकार हमारे भी बच्चे हैं, जो अभी जैसे मामन जी ने कहा कि बच्चे आपने ग्रैंड पेरेंट्स से ज़रूर हिंदी में बात कर लेंगे, पर आपने पेरेंट्स से अंग्रेज़ी में बात कंफर्टेबल पाते हैं ना। तो बच्चों के लिए जैसे खुद मेरा बेटा हिंदी म्यूज़िक सुनता है। वाह, ठीक है, क्या बात है। और कभी कभी मुझसे भी अच्छा म्यूज़िक समय पर वो प्ले कर देता है कि उनका चॉइस जो होता है बहुत ही सुंदर होता है। तो यूँ कहिए कि उनके भी भीतर में ये जो म्यूज़िक है, कला है, ये सब है, क्योंकि जीन्स में है। एग्जैक्टली। और वैसे भी यहाँ कैनबरा में, अगर हम कैनबरा के देखें तो कैनबरा में भी हम बच्चों को प्रोत्साहन कर रहे हैं कि वो अपना जो म्यूजिक कला है, अभी जैसे भजन कीर्तन कर रहे हैं, कुछ भी अभी 2-3 बच्चे हैं जो डांस भी कर रहे हैं गाने पर। तो वो जो ड्रामा उनमें है वो निकाल रहे हैं, उसका स्किल्स शो कर रहे हैं। तो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे बच्चे हैं। आपने सही कहा, माँ बाप जब तक कोशिश नहीं करेंगे बच्चे नहीं सीखेंगे। कोई वेस्टर्न सोसाइटी ज़्यादा अट्रैक्ट करती है जब तक आप उनको, तो आपने सही कहा कि घर में जो, मैंने भी वही रूल बनाया, घर की 4 दीवारी में आपको हिंदी गाने, हिंदी भाषा, जो भी है संस्कृति, खाना पीना सब हिंदी हो। जैसे डोर के बाहर जाओ, आप जो मर्जी करना है करो, अंग्रेजी में बात करो, जिससे मिलना है जो करना है करो, लेकिन घर के अंदर अपना ही रोल, भारतीय संस्कृति। रोहन जी कुछ कहना चाहेंगे, कुछ टिप्पणी आपकी, तड़का कुछ? जी, आई फुली एग्री जो कमल जी कह रहे हैं। यूथ को कैसे अट्रैक्ट करना है टू पास ऑन, कि अगले 100 साल तक ये हमारी जो फिजी इंडियन की जो संस्कृति है या इंडियन की संस्कृति आगे कैसे बढ़े? यूथ को इनकरेज करना आई थिंक डिपेंड्स ऑन द पेरेंट्स। हम प्रोग्राम वगैरह तो कर सकते हैं,
उसमें यूथ्स आते हैं, पार्टिसिपेट भी करते हैं। बट जैसे आपने कहा कि घर के संस्कृति इज डिपेंडेंट ऑन द पेरेंट्स। अगर वो इनकरेज करेंगे तो यूथ विल come into the community and participate and give and also perform and give a hand to the community as well. But as you know, everything starts at home. हम चाहे जितना प्रोग्राम करें, चाहे जितना प्रमोट करें, अगर घर में नहीं होगा तो बट आई हैव नोटिस कि हमारा जो प्रोग्राम हम करते हैं उसमें काफ़ी यूथ आते हैं। हाँ जी, पार्टिसिपेट करते हैं, वॉलंटियर करते हैं, and the parents bring them to be part of the community. जैसे इंटरकल्चरल शादियां भी हो रही हैं तो अब बच्चे मतलब वो भी भटक जाते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि तो जैसे किसी और के साथ हो गई या मिलना जुलना है, पीयर प्रेशर है कि वाई फॉलो, आप तो ऑस्ट्रेलियन हो, वाई फॉलो इंडियन, वाई फॉलो विजी इंडियन, अंग्रेजी में बात करो। और वर्क प्लेस में भी कुछ भारतीय लोग जो अंग्रेजी में बात करते हैं शर्माते हैं कि दिखाने के लिए कि हम इंडियंस हैं। हाँ, बात तो सही है। और अगर देखा जाए तो हमारे बच्चे कहीं पर भी हों या हम कहीं पर जाएं या कोई भी देश में हो, एट द एंड ऑफ द डे वी आर इंडियंस। बिल्कुल ठीक है, सही बात। तो अगर हम वो संस्कृति अपने में रखे रहें तो आगे सब कुछ चलता रहेगा। चलिए, समय की थोड़ी सी पाबंदी है हमारे पास, लेकिन अच्छा लगा आप लोगों का और बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपके समय के लिए। एंड आगे भी बातें होती रहेंगी जी हाँ, और आपके जो इवेंट हो रहा है गिरमिट दिवस वाला, उसकी भी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाँ जी मनीष जी, थैंक यू वेरी मच हम सबको आज समय देने के लिए, और हम सभी को आमंत्रण कर रहे हैं कि इस प्रोग्राम में ज़रूर आइएगा। बिल्कुल। चलिए, एक प्यारा सा गीत, जो यूथ की बात कर रहे थे, एक यूथफुल गाना जी हाँ बॉलीवुड स्टाइल में एक बनाया है कि क्या बोलती तू, सुन सुना आती क्या लंबा सा। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे थे रेडियो मनपसंद, मैं हूं आपका मनपसंद आरजे मनीष, और आप सभी को मेरा सप्रेम नमस्कार। मिलेंगे आपको रविवार की सुबह 10 से 12 बजे। सुनते रहिए, लगे रहिए, लेकिन 24 घंटे 7 दिन हमारा प्रोग्राम ये चलता रहता है, ऐप के द्वारा आप सुन सकते हैं। लगे रहिए, टेक केयर, हैव अ लवली इवनिंग, बाय बाय एंड वन्नका। का बोलती तू, का मैं बोलूं, सुन सुना आती का लंबा सा, का करूं जाके मैं लंबा सा। अरे घाम में घूमेंगे, बकेरा मारेंगे, मस्ती करेंगे और कुछ। का बोलती तू, अरे का मैं बोलूं, सुन सुना आती का लंबा सा, का करूं जाके मैं लंबा सा। अरे घाम में घूमेंगे, बखेरा मारेंगे, मस्ती करेंगे और कुछ। का बोलती तू, अरे का मैं बोलूं, लंबा सा ना मांगता जावे वहाँ कौन ची करना। वहाँ जाके अच्छा लागी, तन को ना तुम डरना। मांगता तो हम हुआ जावे, पापों से डर लगता। मामला है ये तेरा मेरा, काहे इतना सोचता। का करूं समझ में आवे ना, का बोलूं हमें तो जाना ही ना। अरे काहे इतना सोचता, काहे इतना डरता, चल चली जाए और कौन सी। का बोलती तू, अरे का मैं बोलूं,
अरे कभी हाँ बोलती है कभी ना बोलती है, पगला बनाती है कौन सी? ए का बोलती तू? ए का मैं बोलूं? सुन सुना हाथी का लंबा सा, का करूं जाके मैं लंबा सा। अरे घाम में घूमेंगे बखेरा मारेंगे मजा मारेंगे और कौन सी? ए का बोलती तू? अरे का मैं बोलूं? हाय, मैं हूं अनुराधा पौडवाल और आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद तड़का लगा के। दिल है ईमान